मजबूत कई बार कर परिस्थितियां देती हैं। आपको मजबूत बना देती हैं। जी जी, आंसू सूख जाते हैं तो फिर आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं प्रैक्टिकल हो या जाते हैं। जैसे मैं अपने लिए कहता हूँ कि मैंने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना ली है। जी उस शील्ड के अंदर सबको आने नहीं देता मैं। उस शील्ड के बाहर मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन जी। अगर आप अंदर आ गए और आपने मुझे जान लिया तो फिर मैं बहुत प्योर, बहुत इमोशनल इंसान हूँ जिसका आप इस्तेमाल कर लेते हैं। जी। और उस इस्तेमाल ना होने के डर से मैंने अपने इर्द गिर्द शील्ड बनाई है। आपको भी लगता है कि लोग इस्तेमाल कर लेते हैं Of या course, आप इतने टफ हैं, प्रैक्टिकल हैं? नहीं नहीं, अभी भी नहीं सीख पाई दुनियादारी? नहीं सीख पाई। मुझे ऐसा लगता है कि आए दिन आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कुछ ना कुछ आपको सिखा देते हैं। अभी चलती फिरती दुनिया में मैं अगर कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ या मैं बहुत ज़्यादा निडर तो मैं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल इतनी ज़्यादा हूँ कि आते जाते लोग आपको अपना फ़ायदा उठाने के लिए अपनी हेल्प करवाने के लिए भी आपको इमोशनल कर जाते हैं। और मैं हो जाती हूँ और उसके बाद फिर ऐसे सोचती हूँ कि यार नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो डिच करने से तकलीफ जो होती है वो तकलीफ होती है। अब मेरे जहन में एक सवाल, मैं क्योंकि भी टिपिकल क्वेश्चंस में मैं जाऊंगा पॉइंटर वाइज, वो हमेशा एक जहन में रहा कि अक्षरा सिंह के बारे में लोग बात करते हैं। मैंने भी आपके आने के पहले एक पोस्ट डाली जहां पर ये था कि आपको लेकर बात हो। हर इंसान रिएक्ट कर रहा था, पसंद ना पसंद। और अक्सर जो इस शेड के लोग होते हैं जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, उनका करियर बड़ा ब्राइट जाता है। आपको लोग फॉलो करते हैं मिलियंस में। आई थिंक आप हाईएस्ट नंबर वाली एक्ट्रेस हैं भोजपुरी में जिनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा है, 5 पॉइंट समथिंग मिलियन, आई थिंक 6.3 million and one is 10 something. हाँ, सो करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। उसके बावजूद मुझे कई बार लगता है कि आपको शायद आपकी इंडस्ट्री ने वो ड्यू नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। अभी भी आप, हालांकि अभी आपकी एज इतनी नहीं है, अभी आप 30s में शुरुआत कर रहे हो, अगर मैं सही हूं तो, गलत भी हूं तो लोग गूगल कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि उस इंडस्ट्री ने वो ड्यू नहीं दिया जितना आप में टैलेंट था, पोटेंशियल था, आपको लेकर वही 4 बातें चलती रही, शायद काम को लेकर उतनी चर्चाएं नहीं हो पाई? मुझे मैं जितना डिजर्व करती थी उतने अच्छे काम नहीं मिले, क्योंकि मुझे जज बहुत किया गया। मुझे एक्टिंग अच्छी आती थी, मुझे डांस करना अच्छा आता था, मुझे गाना गाना अच्छा आता था, लेकिन मुझे कभी वैसी फिल्में नहीं मिली। शायद मैं उस तरीके से लोगों से शायद मैंने वैसा रिलेशन नहीं रखा, या मैं उनको ज़बरदस्ती का चमचागिरी नहीं किया, या फिर आप कह सकते हैं कि ओ माय गॉड हेलो, ये सब नहीं किया। मैं बहुत रियल रही। मैंने ऐसा क्या कहा जा सकता है, मेरे पेरेंट्स एक्टर्स हैं, शुरू से थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, तो मेरी अपब्रिंगिंग वहाँ से हुई है, शुरुआत वहाँ से हुई है। तो उसके थ्रू मेरे जानने वाले लोग बहुत थे इंडस्ट्री में, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा पीछे रही हूँ। एक शेर याद आ गया मुझे, कैसे करें उन्हें अपने प्यार के काबिल, शायरी या शब्द वो समझते नहीं, अदाएं हमें आती नहीं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका जो चरित्र है, चरित्र को पवित्र बनाने का कोई इत्र नहीं आता है। आप अपने किरदार से ही जाने जाते हो और वही आपकी असली पहचान है। तो अब एक फेज बीतने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे मेरा जो किरदार है, मैं अपने किरदार से जानी जाऊंगी। आज शायद लोग मुझ पे उंगली उठाते होंगे, या मैं अपने इंडस्ट्री वालों की नज़र में ना अच्छी हूँ, या चंद फैंस भी होंगे जो लोग मुझे नहीं पसंद करते हो,